हाँ जी। आवाज आ रही है मेरी? साता जी, साता में कौन ना जी। हाँ जी, हाँ जी। जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब साहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सब साहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो योरे सब साहुणं, तेसो पंच नमोकार सब पावपनाशन, मंगलानं च सवेसिं, पढ़मं हवै मंगलम्, मंगलानं च सवेसिं, पढ़मं हवै मंगलम्। परम पूज्य, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान, परम पूज्य उपाध्याय भगवान, पूज्य गुरुजी जी महाराज साहब, जून सभा में उपस्थित पूज्य साधु साध्वी जी को वंदन नमन। आज की 25 वर्ग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल तक की क्लास में हमने 19 बोल तक के विषय को समझा था। कल हमने 3 बोल किए थे, लेश्या, 17वां बोल लेश्या 6, 18वां बोल दृष्टि 3 और 19वां बोल ध्यान 4। इसके बाद 20वां बोल आता है हमारा द्रव्य 6 द्रव्यों के 30 भेद। जिनके वीडियो ऑफ है वो ऑन कर लीजिए। सभी अपने अपने वीडियो ऑन करके बैठेंगे सब। षट द्रव्यों के 30 भेद। 6 द्रव्यों में से द्रव्यों के बारे में हमने पहले कल समझा था कि द्रव्य क्या होता है, जो कि शाश्वत है, जो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, जिसको ना किसी ने बनाया, ना कोई जिससे समाप्त कर सकता है, जो एज इट इज रहता है हमेशा, उसे हम कहते हैं द्रव्य। तो हमने यहाँ पर जो अपने 14वें बोल में भी पढ़ा था, द्रव्यों के टाइप्स आए थे। 6 द्रव्य होते हैं टोटल। तो यहाँ पर 6 द्रव्य किस प्रकार से आगे और उसके भेद बनते हैं वो यहाँ पर दिखाए हैं। जैसे पहला द्रव्य है धर्मास्तिकाय। सबसे पहले हम समझेंगे कि द्रव्यों में दो चीजें हैं। एक तो है अस्तिकाय, जैसे आप देखेंगे ना, धर्म के आगे क्या लगा हुआ है, अस्तिकाय, अधर्म अस्तिकाय, आकाश अस्तिकाय, उद्गल अस्तिकाय, जीव अस्तिकाय। इस एक और एक द्रव्य है काल। काल के आगे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो ये क्या चीज है, इसका मतलब क्या है कि अस्तिकाय क्यों लगा हुआ है ये, और किसी किसी द्रव्य के अंदर अस्तिकाय नहीं है तो वो क्यों नहीं है। तो देखिए, अस्थि और काय दो शब्द हैं। अस्थि का मतलब होता है कि जो जिसका अस्तित्व है, जिसकी एग्जिस्टेंस है, जो स्टार्टिंग से है और एंड तक रहेगा, जो इन्फिनिट टाइम से है और एंडलेस है, जो अनादि है और अनंत है। यानी अस्थि, अस्तित्व तो हर वस्तु का होता है, पर जिसका अस्तित्व अनादि से अनंत तक शाश्वत है, उसे कहा अस्थि, एग्जिस्टेंस। और दूसरा शब्द है काय। काय का मतलब होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना, काया में क्या, शरीर। और शरीर कैसा होता है, अलग 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 से, मतलब एक मिलकर एक पूरा बना हुआ है, अलग अलग अंगों का एक पूरा स्कंद है। ये एक पूरा ग्रुप है, अलग अलग अंगों का एक समूह है। इसी तरीके से काय का मतलब होता है जिसके पार्टिकल्स आपस में जुड़कर रह सकते हैं। अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं ना हर चीज के, हर चीज अलग 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 छोटी छोटी चीजों से बनी होती है। तो जिसके पार्टिकल्स आपस में जुड़कर बंच की तरह रह सकते हैं, उसको हम काय कहते हैं। अस्थि यानी जिसके एग्जिस्टेंस है, जो अनादि से अनंत तक है। और काय यानी कि जिसके प्रदेश आपस में जुड़कर रह सकते हैं। ये दो चीजें हैं। अब हमारे 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य ऐसे हैं जो अस्थिकाय हैं, और एक द्रव्य ऐसा है जो अस्थिकाय नहीं है। इसीलिए ये दो तरीके से कहा है। अब इनमें आया सबसे पहला धर्मास्तिकाय। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन से नहीं है, यहाँ धर्म का मतलब
जो हम कहते हैं धर्म ध्यान साधना, उससे नहीं है। यहाँ धर्म का मतलब है जो गति में सहायक होता है। गति में सहायक, जो हमने पहले भी पढ़ा था, हेल्पिंग इन मोशन, कि जो किसी भी पुद्गल को या किसी भी जीव को मूवमेंट में हेल्प करता है, वो धर्मास्तिकाय है। अब धर्मास्तिकाय पूरे लोक में क्या स्थान रखता है, इसको 5 चीजों से बताया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। एक एक द्रव्य के 5 टाइप्स हैं। धर्मास्तिकाय के 5 हो गए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण। ठीक है, 5। और टोटल द्रव्य कितने हैं, 6। 5 into 6 कितने हो गए टोटल, 30 हो गए। 5 6 30। तो 5 into 6 30 होगा। तो ये बोला ना षड द्रव्य के 30 भेद, इसका मतलब 6 में से एक एक द्रव्य के ये 5 भेद यहाँ पर बताए हैं। तो अब हम देखते हैं ये क्या है। द्रव्य से एक है, द्रव्य का मतलब उसकी संख्या कितनी है। वो जो धर्मास्तिकाय है, अगर हम पूरे एक धर्मास्तिकाय की बात कर रहे हैं तो टोटल पूरे लोक में या पूरे यूनिवर्स में कितने धर्मास्तिकाय हैं। द्रव्य का मतलब हुआ कि वो मतलब अलग 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 कितने हैं वो। ठीक है, टोटल कितने हैं, तो वो द्रव्य वो कितने थिंग है, एक ही है। धर्मास्तिकाय द्रव्य से एक है, यानी कि पूरे लोक में सिर्फ एक ही धर्मास्तिकाय है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का धर्मास्तिकाय अलग है, देवलोक का अलग है, नारकी नरक लोक का अलग है, मनुष्य लोक का अलग है, जम्बूद्वीप का अलग, महाद्वीप क्षेत्र का अलग, ऐसा नहीं है। पूरे लोक में एक ही धर्मास्तिकाय है जो अखंड है, जिसको कोई टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। इसीलिए कहा एक धर्मास्तिकाय है। और ये कैसा है, जैसे आपने लोक का नक्शा देखा होगा, जो हमारा परस्परोग्रहो जीवा नाम होता है, जैन लोगो जिसे हम कहते हैं। तो वो जो लोक का नक्शा है, आप ये समझना कि धर्मास्तिकाय का आकार भी उसके जैसा ही है। जैसे लोक का आकार है वैसे ही धर्मास्तिकाय का आकार है। तो पूरे लोक में एक धर्मास्तिकाय, जैसे मान लो ये लोक है, ऐसे खड़ा है लोक, तो पूरा धर्मास्तिकाय उसके ऊपर एक चादर की तरह बिछा हुआ है। जैसे कोई गिफ्ट होता है तो हम क्या करते हैं, उस गिफ्ट को जो हमारा ट्रांसपेरेंट व्हाइट पेपर होता है ना, हम उससे पैक कर देते हैं। तो हम पैक करते हैं तो वो जो व्हाइट पेपर होता है उसका उसकी शेप क्या बन जाती है, जो हमारे गिफ्ट की शेप होती है। हम जिस भी चीज को पैक कर रहे हैं उसी की शेप में हम उसको पैक कर देते हैं। तो वो जो पेपर है वो अलग से दिखाई नहीं देता, वो कैसा लगता है कि उस पूरे जो हमारा पैकिंग है, जो हमारा गिफ्ट है या हमारी जो भी वस्तु है, उसके ऊपर पूरा उसी शेप में आ जाता है। इसी तरीके से ये समझ लो, लोग के ऊपर पूरा वो एक पैकिंग पेपर की तरह, पूरा चादर की तरह बिछा हुआ है, और वो एक ही है। अब जो आपने गिफ्ट पैक किया, मान लो कोई बॉक्स है, उस बॉक्स में भले ही कितने भी पार्ट्स हो, लेकिन आपने जो ऊपर उसके पैकिंग पेपर पैक किया है या उस पे जो पॉलिथीन से रैप किया है, वो तो अलग अलग पार्ट्स में नहीं होगी ना, वो तो एक ही होगी। बॉक्स में कितने भी पार्ट्स हो, कोई डिब्बा है उसमें अलग 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 भाग है, लेकिन आपने उसके ऊपर जो पेपर चढ़ाया वो तो आपने पूरा एक ही चढ़ाया है ना। दिखने में वो अलग है पर वो है तो पूरा एक ही। इसी तरीके से लोक के अलग अलग 3 विभाग हैं, पर धर्मास्ती के पूरे में तीनों में एक अखंड रूप से है। ठीक है, तो द्रव्य से क्या कहा, वो एक है। क्षेत्र से यानी एरिया, उसने कितने एरिया को कवर कर रखा है, वो कहा लोक प्रमाण। लोक प्रमाण मतलब ये 14 राज्यों का जो पूरा लोक है हमारा, उस लोक जितना ही इसका एरिया है। लोक से बाहर धर्मास्तिकाय नहीं है, यानी वो लोक प्रमाण है, पूरे लोक जितना धर्मास्तिकाय फैला हुआ है। तीसरा कहा काल से, उसके टाइम उसका समय कितना है, वो कब से शुरू हुआ, कब तक रहेगा। तो उसके लिए क्या कहा भगवान ने, अनादि अनंत, नो बिगनिंग नो एंड, ना उसकी कभी स्टार्टिंग है ना इसका कभी एंड है। धर्मास्तिकाय नाम का द्रव्य अनादि काल से था और अनंत काल तक रहेगा। फिर आया भाव से। भाव का मतलब है उसका स्वभाव, उसका नेचर कैसा है। तो कहा भाव से वो अरूपी है। अरूपी, अरूपी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी क्लास में। अनसीन, अनसीन भी कह सकते हैं, लेकिन अनसीन का मतलब हो गया सिर्फ जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे तो हमें हवा भी दिखाई नहीं देती, तो क्या हवा अरूपी हुई, हवा हमें नहीं दिखती। हम जो शब्द बोलते हैं हमें शब्द नहीं दिखते, लेकिन शब्द भी अरूपी नहीं है, शब्द रूपी है, हवा रूपी है। अरूपी का मतलब क्या होता है कि जो हमें अपनी सेंसेस से,
अपनी इंद्रियों से जो हमें जानने में नहीं आता उसे हम अरूपी कहते हैं। अब जो धर्मास्तिकाय है उसे हम इंद्रियों से नहीं देख सकते, ना हम उसे सुन सकते, ना हम देख सकते, ना हम उसको स्पर्श कर सकते, ना हम उसको मतलब टेस्ट कर सकते, ना हम उसे स्मेल ले सकते। तो पांचों इंद्रियों से जो जानने में नहीं आता उसको हम कहते हैं अरूपी या अमूर्त। अमूर्त भी कहते हैं, अरूपी अमूर्त। तो भाव से यानी इसका नेचर कैसा है, इसका स्वभाव कैसे, इसकी फीलिंग कैसी, ये अरूपी है, ये इंद्रियों से जानने में नहीं आएगा, मात्र ये केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय बनता है। इसके बाद आया गुण क्या है इसका, इसकी क्वालिटी क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि धर्मास्तिका क्या है। तो वो जो हमने पहले जाना था, चलन सहाय, गति हेतुत्व गुण, यानी कोई भी जीव या पुद्गल अगर चलना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, तो ये जो धर्मास्तिका है वो उनको हेल्प करता है। जैसे हमने बताया था ना कि पानी में मछली तैरती है, तो मछली अपने आप से तैरती है, लेकिन पानी क्या करता है, उसको हेल्प करता है तैरने में, वो उसको स्विमिंग करवाता नहीं है। वो क्वालिटी उसके खुद के अंदर है, लेकिन पानी के बिना वो तैर भी नहीं सकती। तो जैसे पानी मछली को तैरने में सहायक है, ऐसे ही धर्मास्तिकाएं हम सभी को गति करने में सहायक है। इवन हमारी आंख की पलक भी अगर झपकती है तो वो भी धर्मास्तिकाय के कारण से ही झपकती है। कोई भी जीव या पुद्गल लोक से बाहर इसी कारण नहीं जा सकता क्योंकि लोक से बाहर धर्मास्तिकाय नहीं है। धर्मास्तिका जहां जहां तक है वहां वहां तक कोई भी जीव या पुद्गल जा सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। हाँ जी। दूसरा द्रव्य आता है हमारा अधर्मास्तिकाय। अधर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय भी धर्मास्तिकाय की तरह ही है, लेकिन वो उससे अपोजिट है। धर्मास्तिकाय चलने में सहायक है। अब अधर्मास्तिकाय क्या आता है, जैसे हमने 5 टाइप्स धर्मास्तिकाय के देखे, इसी तरीके से 5 टाइप्स आते हैं अधर्मास्तिकाय के। जैसे धर्मास्तिकाय पूरा एक चादर की तरह है, इसी तरीके से अधर्मास्तिकाय भी पूरे लोक में एक चादर की तरह है, एक ही है। अधर्मास्तिकाय द्रव्य से, क्षेत्र से इसका भी सेम है, पूरे लोक को इसने कवर किया हुआ है। लोक प्रमाण, काल से ये भी ऐसा ही है, अनादि और अनंत। भाव से ये भी अरूपी ही है। धर्मास्तिका और अधर्मास्तिका दोनों सेम है, लेकिन अंतर कितना है दोनों में, सिर्फ क्वालिटी का, सिर्फ गुण का। गुण के कारण से ही ये दोनों अलग हुए, अदरवाइज इनमें कोई भी अंतर नहीं है। तो क्या कहा, इसकी क्वालिटी क्या है, स्थिरता में सहायक, ठहरने में सहायक, हेल्प ऑफ रेस्टिंग। मतलब अगर जैसे हम धूप में जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो धूप में चलते चलते हम परेशान हो गए, उतने में हमें एक बड़ा छायादार वृक्ष दिखता है, तो हम वहां उसके नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तो पेड़ ने तो हमें नहीं बैठाया ना, पेड़ ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी सहायता से हम वहां पर बैठे हैं, मतलब वो हमें हेल्प कर रहा है उस धूप से बचने के लिए, हमें वहां पर रुकने के लिए उसकी हेल्प मिल गई हमें। इसी तरीके से जो अधर्मास्तिकाय है, जो भी जीव या पुद्गल गति करते हैं, जब उन्हें रुकने की जरूरत होती है तो वो अधर्मास्तिकाय उनको हेल्प करता है। जैसे इसे ऐसे भी आप समझ सकते हो कि एक ट्रेन है, ट्रेन चलती है, ट्रेन किसके ऊपर चलती है, पटरी के ऊपर चलती है। अगर पटरी ना हो तो ट्रेन नहीं चल सकती, ठीक है, पटरी होगी तो ही ट्रेन चलेगी। लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि पटरी ने ट्रेन को चलाया, ट्रेन को पटरी ने नहीं चलाया, लेकिन पटरी के कारण से ही ट्रेन चलती है। इसी तरीके से जो धर्मास्तिकाय है उसकी सहायता से ही हम लोग गति करते हैं। अब ट्रेन चलती जा रही है पटरी पे, लेकिन अगर अब उसको रुकने की जरूरत है, तो रुकने के लिए उसको किसकी रुकेगी, कहाँ पर जाकर ट्रेन, जब स्टेशन आएगा। स्टेशन ने ट्रेन को रोका नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर स्टेशन पे ट्रेन का रुकना ही जरूरी है, लेकिन एक स्टेशन आता है तो वहां पर आकर ट्रेन रुक जाती है। तो स्टेशन ट्रेन को रुकने में सहायक है। पटरी इज धर्मास्तिकाय और स्टेशन इज अधर्मास्तिकाय। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझने के लिए समझ सकते हैं कि जैसे स्टेशन के आने पर ट्रेन रुकती है, इसी तरीके से अधर्मास्तिकाय के होने पर हम भी कहीं भी ठहर सकते हैं। योग धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय। तीसरा आता है आकाशास्तिकाय, स्काई पोलार।
यानी खाली स्थान, स्पेस, जितना भी स्पेस है वो सब आकाशास्तिकाय है। द्रव्य से आकाशास्तिकाय भी एक ही है। आकाशास्तिकाय के भी खंड नहीं है, पार्टिकल्स इसके अलग अलग नहीं है। जैसे धर्मास्तिकाय के पार्टिकल्स एक होकर रहते हैं, अधर्मास्तिकाय के एक होकर रहते हैं, इसी तरीके से आकाशास्तिकाय के एक होकर मिलजुल कर रहते हैं। क्षेत्र से, यहाँ पर ये थोड़ी इसमें मिस्टेक है, आकाश शास्त्रिकाय क्षेत्र से लोक अलोक प्रमाण है। यानी लोक में तो है ही आकाश शास्त्रिकाय, लेकिन आकाश लोक के बाहर भी है। 6 द्रव्यों में केवल एक आकाश शास्त्रिकाय ही ऐसा द्रव्य है जो कि लोक से बाहर भी है। बाकी कोई भी द्रव्य लोक के बाहर नहीं है, क्योंकि खुद ही सोचो, लोक है, हमें पता चल रहा है लोक के अंदर सब चीजें हैं। अब लोक के बाहर क्या होगा? लोक के बाहर तो खाली कुछ तो होगा ही ना। कुछ तो में क्या होगा? खाली जगह है। जब वहां जीव नहीं है, पुद्गल नहीं है, वस्तु नहीं है, वृक्ष नहीं है, वनस्पति कुछ भी नहीं है, तो वहां होगा क्या? खाली जगह होगी। तो जितनी भी खाली जगह है वो क्या है? हमारा वो आकाश शास्त्री का द्रव्य है। इसीलिए आकाश शास्त्री का लोक अलोक प्रमाण, इसको आप लिखोगे तो इसको करेक्शन कर लेना, लोक अलोक प्रमाण, यानी लोक में भी है और अलोक में भी है। लोक और अलोक दोनों के अंदर आकाश शास्त्रिकाय है। इसके बाद आता है काल से। काल से आकाश शास्त्रिकाय भी अनादि अनंत है। अनादि काल से था, अनंत काल तक रहेगा। भाव से ये भी अरूपी है, अमूर्त है, इसको भी देखा सुना चखा नहीं जा सकता। गुण से आकाश में विकास। आकाश में विकास का मतलब क्या है? कि स्पेस देना, जगह देना। हम कहीं पर भी रुकते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें एक स्थान की जरूरत पड़ती है, स्पेस की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी रूम में गए, वहां रूम में ऑलरेडी सब कुछ सामान भरा हुआ है, बहुत सारे लोग बैठे और वहां पर जगह नहीं है, तो आप कैसे जाओगे उस रूम में? आप क्या बोलोगे? जगह बनाओ थोड़ी। आपको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, वहीं पर आप जा सकते हैं। तो ये पूरा जो लोक और अलोक है, इसके अंदर जो स्पेस देने वाला है वो आकाश शास्त्री काय है। अगर आकाश शास्त्री काय ना हो तो किसी को भी स्थान नहीं मिल सकता। जैसे दूध से भरा हुआ ग्लास है, उस ग्लास में हमने एक बताशा डाला, हमने थोड़ी चीनी डाली, तो क्या होगा? उसमें वो घुल जाएगा। पूरा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह बना लेगा। तो वो उसको जगह किसने दी? वो आकाश ने जगह दी। दीवार में हमने कील ठोकी तो दीवार में स्पेस बनाया, और स्पेस बनाकर वो कील अंदर चली गई। तो वो जो स्पेस बनाया वो है आकाशास्ती का है। ठीक है। धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका है और आकाशास्तिका है। इन तीनों के प्रदेश, इन तीनों के पार्टिकल्स आपस में जुड़कर रहते हैं, इसीलिए हम इनको अस्तिकाय कहते हैं। इसके बाद फोर्थ आता है काल द्रव्य। अब आप देखिए, काल द्रव्य के अंदर कालास्तिकाय नहीं कहा। ठीक है। क्यों नहीं कहा? ये आंसर आपका स्टार्ट में आया था कि अस्तिकाय क्या है? जिसके पार्टिकल्स आपस में जुड़कर रहते हैं। क्या काल के पार्टिकल्स, काल के प्रदेश आपस में जुड़ सकते हैं? काल में हमने जैसे मान लो 1 सेकंड को लिया, वैसे तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टाइम इज एक समय। जो एक समय है वो काल का सबसे छोटा पार्ट है। लेकिन फिर भी चलो, समय हमें नहीं समझ में आता अभी, तो हम सेकंड को ले लेते हैं। हमने 1 सेकंड लिया, अब आपने बोला 1 सेकंड। जो जैसे ही आपका 1 सेकंड बीता, नया 1 सेकंड आया, तो जो पहले वाला सेकंड था, क्या वो अगले वाले सेकंड के साथ जुड़ गया? प्रेजेंट में क्या 2 सेकंड रह सकते हैं? नहीं, प्रेजेंट में 1 सेकंड ही रहेगा। जैसे ही अगले वाला सेकंड आएगा, जो पहले हमने प्रेजेंट में रख रखा था वो क्या हो गया? पास्ट में चला गया, वो भूतकाल में चला गया। और हम ये सोचे कि अगले वाले को हम अपने साथ जोड़ देते हैं, तो अगले वाला तो फ्यूचर में है, फ्यूचर वाला प्रेजेंट बनेगा तो प्रेजेंट वाला पास्ट बन जाएगा। यानी इसके प्रदेश आपस में जुड़कर नहीं रह सकते, इसलिए इसको अस्तिकाय नहीं कहा। काय नहीं कहा, जुड़कर नहीं रहते। अस्थि क्यों नहीं कहा? क्योंकि काल हर समय बदलता रहता है। काल को हम ये नहीं कह सकते कि काल अनादि से अनंत तक, हर समय काल नया है। हर समय एक नया टाइम आता है, एक ही टाइम हर समय नहीं चलता, इसीलिए काल अस्थि काय नहीं है। अब आता है द्रव्य से। द्रव्य से काल कितना है? बाकी तीनों द्रव्य तो एक थे, लेकिन काल द्रव्य द्रव्य से अनंत है, क्योंकि अनंत काल है। इतने अनंत काल से हम जो समय का हिसाब लगाते आ रहे हैं, तो हर समय का अपना अस्तित्व है, इसीलिए काल द्रव्य से अनंत है।
क्षेत्र से काल ने कितना एरिया कवर किया है? वैसे देखा जाए तो काल पूरे लोक में है, लेकिन काल को हम कहते हैं ढाई द्वीप प्रमाण। ढाई द्वीप प्रमाण, ढाई द्वीप प्रमाण क्यों कहा? आपने कई बार सुना होगा अढ़ाई द्वीप में मनुष्य होते हैं। अढ़ाई द्वीप, हो सकता है आपको ना पता हो अढ़ाई द्वीप क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे एक सुमेरु पर्वत होता है, आपने अगर सुना हो सुमेरु पर्वत, मतलब जैसे ये धरती है, इसके सेंटर में बिल्कुल एक सुमेरु पर्वत है, बहुत बड़ा, 1 लाख योजन का एक सुमेरु पर्वत है। इसको मतलब शॉर्ट में सिर्फ ढाई द्वीप समझने के लिए समझना, कंफ्यूज मत होना। एक सुमेरु पर्वत बीचों बीच खड़ा है, उसके चारों तरफ सर्कल में जम्बू द्वीप है। हम कहते हैं ना हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, वो जम्बू द्वीप कहाँ है? सेंटर में सुमेरु पर्वत ऐसे खड़ा हुआ है, उसके चारों तरफ राउंड में जम्बू द्वीप है, जिसके अंदर हम कहते हैं भरत क्षेत्र में है हम, महाविद्य क्षेत्र में है, वो सब किसके अंदर है? जम्बू द्वीप के अंदर। द्वीप का मतलब जहां रहने की जगह है, और उसका नाम है जम्बू। तो जम्बू द्वीप है पूरा, 1 लाख योजन का इसका डायमीटर है। अब जम्बू द्वीप के फिर चारों ओर एक लवण समुद्र आता है। लवण समुद्र यानी बहुत बड़ा समुद्र है जिसका पानी खारा है, लवण समुद्र। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, उससे डबल, दुगना, यानी कि 2 लाख योजन का वो लवण समुद्र है। उसके बाद फिर उसके चारों तरफ एक धात की खंड आता है। धात की खंड वो भी एक द्वीप है, जैसे जम्बू द्वीप है ऐसे ही धात की खंड है। लवण समुद्र 2 लाख योजन का है, तो धात की खंड उससे दुगना, यानी 4 लाख योजन का है। फिर धात की खंड के बाद फिर एक समुद्र आता है, कालोदधी समुद्र, वो भी उसके चारों तरफ उसने उसको घेर रखा है, वो उससे डबल है, यानी 8 लाख योजन का। उसके बाद फिर एक द्वीप आता है, पुष्कर द्वीप, जो कि 16 लाख योजन का है। डबल 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 होते जा रहे हैं ना सबसे, तो 16 लाख योजन का। वो जो 16 लाख योजन का द्वीप है, उस 16 लाख योजन के सेंटर में, यानी 8 लाख योजन के बाद एक पर्वत आता है जिसको मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। अभी हो सकता है आपको ये याद नहीं होगा, लेकिन सिर्फ हमें ढाई द्वीप समझना है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। तो वो सेंटर में जो पर्वत आता है, उसके बाहर की साइड कोई भी मनुष्य नहीं होता। उस मानुषोत्तर पर्वत के इनर साइड पर ही मनुष्य होते हैं। पहला द्वीप कौन सा हुआ? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है, वहां पर मनुष्य नहीं है, उसको छोड़ दो। फिर उसके चारों तरफ कौन सा द्वीप आया? धात की खंड। कितने द्वीप हो गए? 2 हो गए। फिर उसके चारों तरफ पुष्कर द्वीप आया। उसके चारों तरफ कालोदधी समुद्र आया, पर वहां भी मनुष्य नहीं है, तो हमने उसको भी नहीं लिया। फिर उसके चारों तरफ पुष्कर द्वीप आया, और पुष्कर द्वीप में से हमने कितना पार्ट लिया? हाफ पार्ट, आधा भाग लिया उसका। तो कितना हो गया? जम्बू द्वीप, धात की खंड और आधा भाग पुष्कर द्वीप का, टोटल कितना हो गया? अढ़ाई द्वीप। कितना हुआ? ढाई द्वीप हो गए ना। एक जम्बू द्वीप, दूसरा धात की खंड, और उसके चारों तरफ हमने आधा जो पुष्कर द्वीप लिया। कुल मिलाकर ये ढाई द्वीप बन गए। इन ढाई द्वीप के अंदर अंदर ही मनुष्य रहते हैं। और काल का प्रमाण हमने ढाई द्वीप इसलिए कहा कि जहां जहां मनुष्य है वहां वहां पर काल की गिनती हो सकती है। मनुष्य नहीं होंगे तो काल की गिनती नहीं हो सकती। मनुष्य ही काल को गिन सकता है। त्रियंच है, पशु है, वो काल को क्या गिनेगा? उसे क्या पता मेरा कितना टाइम बीत गया, कितना टाइम मेरे पास है, उसे कुछ नहीं पता। देवता काल की गिनती कैसे करेंगे? देवता तो सुखों में लीन है, वो समय को गिनते नहीं। नार की जीव है, वो दुखों में इतना तल्लीन है बेचारे, तो वो भी समय को नहीं। केवल एक मनुष्य ही है जो काल की गणना करता है, जिसे ये पता चलता है कि आज मेरा बर्थडे आ गया, आज एनिवर्सरी आ गई, आज मैं इतने साल का हो गया, आज वो इतने वर्ष का बीत गया, ये समय ये 40 वर्ष पुराना है, ये 10 वर्ष पुराना है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो काल के अंदर होती हैं। इसके एक बार मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा ढाई द्वीप किस तरीके से होता है। ये देखिए,
ये जो सेंटर में आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है ना, ये सर्कल, ये मान लो ये सुमेरु पर्वत है। इसके चारों तरफ ये जो सर्कल है, ये जम्बू द्वीप है। फिर इसके ये जो चारों तरफ है, ये व्हाइट वाली लाइन जिसमें हमें ये फिशेस वगैरह दिख रही हैं, ये हमारा लवण समुद्र है। फिर इसके चारों तरफ ये जो है ये धरती है, यानी ये धातकी खंड द्वीप है। फिर इसके चारों तरफ ये कालोदधी समुद्र आया। और फिर इसके चारों तरफ पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप का हमने हाफ पार्ट लिया, ये देखो मानुषोत्तर पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत है ये जो हमें दिख रहा है, तो हाफ पार्ट, इसके बाहर भी 8 लाख योजन है, पर वहां मनुष्य नहीं है तो उसको हमने नहीं लिया। इनको हम ढाई द्वीप कहते हैं, 1, 2 और हाफ। ये ढाई द्वीप, यहाँ तक ही केवल मनुष्यों का निवास है, इसके बाहर नहीं है। इसीलिए काल की गिनती भी हम केवल यहीं तक करते हैं। तो क्षेत्र से काल कितना है, ढाई द्वीप प्रमाण। इसके बाद काल से अनादि अनंत, काल भी अनादि काल से। अब काल, अब हम एक समय की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि वो तो एक समय प्रेजेंट में एक ही रहता है। लेकिन जब हम काल द्रव्य की बात करेंगे, तो काल द्रव्य तो इन्फिनिट टाइम से है, अनादि काल से है। काल द्रव्य का तो कभी अंत हुआ नहीं, कभी निर्माण हुआ नहीं। तो काल नाम का जो द्रव्य है वो अनादि अनंत है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, क्योंकि ये बड़ा गहरा विषय है, लेकिन हमें केवल इसको थोड़ा शॉर्ट में मोटा मोटा ही समझना है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हैं। भाव से ये भी अरूपी है। टाइम किसी को दिखाई देता है क्या? टाइम तो नहीं दिख सकता ना, तो वो भी अरूपी है। गुण क्या है इसका? चेंज इनटू वेराइटी। काल जो है वो हर समय पर वर्तना गुण, यानी हर समय चेंज होता रहता है, बहता रहता है। हम कहते हैं ना कि समय के तो पंख हैं, समय पंख लगाकर उड़ जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, क्यों? क्योंकि उसका गुण ही ये है कि वो हर समय बदलता रहता है। कोई कपड़ा आपने रखा, आपने 10 साल बाद निकाला, आपने उस कपड़े को छुआ भी नहीं है, लेकिन वो कपड़ा क्या होगा, 50-100 साल के बाद वो कपड़ा जर्जरित हो जाएगा। उसको पुराना किसने किया? हमने तो पहना नहीं, हमने तो यूज किया नहीं। उसको पुराना किया काल ने। काल के बीतने के साथ साथ वो वस्तु पुरानी होती चली गई, क्योंकि उसमें चेंजेस आए। काल हर वस्तु के अंदर परिवर्तन लाता है। अब इंसान है, बच्चा है, बच्चे से बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होने लग जाएगा, युवा होगा। वो धीरे धीरे उस कैसे चेंज हुआ, वो समय के बीतने के साथ साथ। हम कहते हैं ना कि कुछ भी कर लो, समय के ऊपर किसी का बस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काल का गुण ही यही है कि वो हर समय बदलता रहता है। इसके बाद आता है जीवास्तिका। जीवास्तिका ह्यूमन बीइंग। जीवास्तिका द्रव्य से अनंत है, क्योंकि अनंत जीव है संसार में, एक तो है नहीं, अनंत जीव है। क्षेत्र से जीव भी लोक प्रमाण है, केवल लोक के अंदर है, लोक से बाहर कोई जीव नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता। काल से जीव, वास्तिक भी अनादि अनंत है। किसी भी जीव का कभी निर्माण नहीं हुआ। वो बात अलग है कि हमारा मतलब गति बदलती रहती है, इस जन्म में मृत्यु हो गई, फिर अगले जन्म में उत्पन्न हो गए। लेकिन जो मेन सोल है, जो आत्मा है, वो तो कभी नहीं जन्मी ना, ना वो जन्मी है ना वो मरेगी। तो वो अनादिकाल से है, अनंत काल तक आत्मा वैसी की वैसी ही रहेगी। भाव से आत्मा भी अरूपी है, जीवास्तिकाएं भी। क्या जीवास्तिकाएं कभी किसी को दिखा है? आंखों से तो नहीं देख सकते ना हम उसको आत्मा से उसका अनुभव कर सकते हैं, पर उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो भाव से अरूपी है। गुण से उपयोग गुण। उपयोग हमने पढ़ा था ना 9वें बोल के अंदर। उपयोग का मतलब क्या होता है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र। उपयोग गुण यानी ज्ञान और दर्शन। जानता रहता है, आत्मा देखता रहता है, हर समय उसमें जानना देखना चलता रहता है। तो इसको कहते हैं हम उपयोग गुण। जीव उपयोग गुण वाला है। चंद्रमा की कला का दृष्टांत, जैसे चंद्रमा की कला होती है, तो चंद्रमा की कला में कभी वृद्धि होती रहती है, कभी घटती रहती है। एक समय आता है वो बढ़ती है, एक समय आता है वो घटती। इसी तरीके से जो जीव आत्मा है, उसमें कभी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कहीं विकास पे आ गई, कहीं वो नीचे हो गई, लेकिन वो रहता वैसे का वैसे, उसका अंत कभी नहीं होता। उपयोग गुण वाला। इसके बाद आता है पुद्गलास्तिकाए। पुद्गलास्तिका द्रव्य से अनंत है। अनंत पुद्गल है इस संसार में, एक तो है नहीं। कितनी वैरायटी है, कितने मतलब कितने सारे पुद्गल हैं, अनंत। क्षेत्र से पुद्गलास्तिका भी लोक प्रमाण है।
काल से, ये भी अनादि अनंत है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि जो हमें मैटर दिखता है, मटीरियलिस्टिक जितनी भी चीजें होती हैं, तो वो तो खत्म हो जाती हैं, फिर हमने पुद्गल को अनादि अनंत क्यों कहा? जैसे मान लो इंसान है, इंसान की बॉडी है, ठीक है, ये भी पुद्गल है। तो बॉडी को जला दिया तो ये तो खत्म हो गई ना मरने के बाद, ये खत्म है, तो फिर इसको अनादि अनंत क्यों कहा है? यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो, जो मेन जो पुद्गलास्तिकाय है, वो कभी भी उसका अंत नहीं होता, उसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, जिसे हम उसकी पर्याय कहते हैं। उसकी पर्याय में परिवर्तन हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन वो बदल नहीं सकता, उसकी अवस्थाएं बदलती हैं, उसके रूप बदलते हैं। जैसे बॉडी है, जब बॉडी को जलाया, तो जलाने के बाद वो पूरा खत्म हो गया क्या? जिस जगह पर हमने बॉडी को जलाया, अगर वो पूरा खत्म होता तो वहां पर कुछ बचना नहीं चाहिए, लेकिन वहां पर तो कुछ बचता है। अगले दिन आप लेने जाते हैं ना, अस्थियां भरते हैं और फिर उसको दहाने जाते हैं। तो जैसे ही बॉडी को जलाया, तो उसका रूप चेंज हुआ, और रूप चेंज होकर वहां पर राख बन गई, मिट्टी बन गई। यानी उसने रूप बदलकर मिट्टी का रूप ले लिया। मिट्टी को वापस से पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद जैसे जैसे कुछ समय बाद परिवर्तन होगा, वो कुछ और बन जाएगा। रिसाइकलिंग का जमाना है ना, हर चीज को हम रिसाइकल कर सकते हैं। इस तो पुद्गल का जो गुण होता है वो भी अनादि अनंत है, उसमें हर समय रिसाइकलिंग होती रहती है। एक पेड़ है, अभी जंगल में खड़ा है, बड़ा हरा भरा है, वो पेड़ खत्म हो गया, उसके पत्ते झड़ गए, पत्ते झड़े सूखे पत्ते हो गए, उनको जला दिया, उसकी राख बन गई। उसी से को पेड़ में डाल दिया, वापस खाद बन गई, खाद बनने के बाद वापस उससे पेड़ बन गया। तो इतने सारे रूप उसके बदल गए, पर पुद्गल तो एंड नहीं हुआ ना। पुद्गल जो द्रव्य है, वो कभी खत्म नहीं होता। लकड़ी है, लकड़ी को, जो पेड़ की लकड़ी थी, अब उस लकड़ी को काट लाया कोई, वहां से उसने उसका कोई फर्नीचर बना दिया, फर्नीचर भी खराब हो गया, उसके बाद वापस वो जल गया, जलने के बाद वापस उसके चेंजेस हो गए। तो रूप चेंज होते रहते हैं, पर वो जो मटेरियल है वो कभी खत्म नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं पुद्गलास्तिक भी अनादि अनंत है। भाव से केवल एक पुद्गलास्तिक ऐसा है जो रूपी है। उद्गलास्तिक काय भी ऐसा द्रव्य है जो हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उद्गलास्तिक काय रूपी है, पांचों इंद्रियों से जानने में आ सकता है। गुण से इसका गुण है सड़न गलन विध्वंसन, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉय, यानी कि इसमें हर समय पर परिवर्तन होता रहता है। कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं है जो एज इट इज रहे, कभी परिवर्तित ना हो। कोई फ्रूट है, आप बढ़िया से बढ़िया फ्रूट छांट कर लाए, आपने लाकर रख दिया, 2 दिन बाद देखेंगे तो क्या होगा? उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जितना फ्रेश था जब आप लेकर आए थे, 2 दिन के बाद वो फ्रेश नहीं रहेगा, वो खराब होने लग जाएगा, वो फिर मतलब गल जाएगा, या कुछ भी वो खराब हो जाएगा। कोई भी चीज हो, जैसे अभी हमने कपड़े का एग्जाम्पल लिया था, मकान है, इतनी बढ़िया सब, अब बढ़िया मजबूत से मजबूत मकान बनाया, वो भी 50 साल, 100 साल, 20 साल, 40 साल बीतेंगे तो वो क्या होगा? मकान भी टूटने लग जाता है, कमजोर हो जाता है। किसी ने उसको कमजोर नहीं किया, लेकिन उसका स्वभाव है, उसमें परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन उसको मतलब लेस करता रहता है, डिस्ट्रॉय करता रहता है। तो पुद्गल का स्वभाव, पुद्गल का गुण क्या है? सड़न गलन विध्वंसन, यानी घटते 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 वो एक दिन एंड हो जाता है। दृष्टांत बादलों का, जैसे बादल कभी मिलते हैं, कभी बिछुड़ते हैं, आ गए चले गए, तो इसी तरीके से पुद्गल भी परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार ये 6 द्रव्यों के 30 प्रकार के भेद हैं। इनकी समझ से ही जीवन में हमें कभी अपनाना नहीं पड़ता। फिर मतलब अगर 6 द्रव्य हमें समझ में आ गए, तो मूल चीज हमें क्या समझ में आ जाती है कि हमारी किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति है, किसी भी वस्तु के प्रति द्वेष जब हमारे मन में आए, किसी व्यक्ति के प्रति आए, तो हम उसके मूल पर चले जाएं कि मूल में ये क्या है। किसी इंसान से हमें द्वेष हो रहा है, तो मूल में तो ये जीवास्तिक है ना, द्रव्य तो एक ही है जीवास्तिकाय का, जीवास्तिकाय को अलग अलग तो मिला नहीं है स्थान। जैसे ये जीवास्तिक है, वैसे ही मैं जीवास्तिक है, तो मेरा और इसका तो एक ही कनेक्शन है। इसी से मैं द्वेष क्यों रखूं जब हम है ही एक?
तो जब हमारे मन में कहीं पर इस तरीके की भावना आती है, तो वहां पर जब हम द्रव्य का चिंतन करते हैं तो वो हमें वापस संभाव में लेकर आते हैं कि जैसा ये है वैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा ये है। तो हमें किसी के प्रति भी छोटेपन का या बड़ेपन का भाव नहीं करना। ये मुझसे नीचा, किसी को देखकर ग्लानि आई, किसी को देखकर हमें छोटेपन का एहसास हुआ, मैं अमीर ये गरीब, मैं सुंदर ये कुरूप, नहीं। सब एक जीवास्तिका के भेद है। अब जब सब है ही जीवास्तिका तो किसी में कोई भेद बचे ही नहीं। किसी वस्तु के प्रति हमारा अट्रैक्शन है, बहुत आसक्ति, बहुत अच्छा लगता है हमें। कोई ड्रेस है, कोई मकान है, कोई दुकान है, कुछ भी है, कोई भी मटेरियल है, जो हमें वो अच्छा लगे, उसके प्रति अटैचमेंट हो, तो उस टाइम हम विचार करें कि ये तो पुद्गलास्तिकाय है। और पुद्गलास्तिकाय का स्वभाव क्या है कि एक दिन इसने खत्म होना है। जो जिसने एंड होना ही होना है, जिसने घटते जाना है, तो उसके प्रति मैं आसक्ति क्यों रखूं? जब ये एंड हो जाएगा तो मुझे दुख होगा। तो इसीलिए हम उसके मूल द्रव्य पर चिंतन करें। एक वस्तु अच्छी लग रही, दूसरी बुरी लग रही, दोनों ही पुद्गलास्तिकाएं हैं। जब इन द्रव्यों का चिंतन करेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी अपने आप को संभाव में रखने की। जब हमें ये लगे कि मैं संसार में सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, उस समय चिंतन करें इन 6 द्रव्यों में। 6 द्रव्यों में मेरा स्थान कहाँ है? क्या धर्मास्तिकाय के बिना मैं कुछ कर सकता हूँ? धर्मास्तिकाय तो सब कुछ कर रहा है, धर्मास्तिकाय सारी दुनिया को चला रहा है। हम सोचते हैं कि हम परिवार को चला रहे हैं, हम सोचते हैं हम दुनिया को चला रहे हैं। धर्मास्तिकाय ना हो तो मैं भी नहीं चल सकता। अधर्मास्तिकाय मुझे रोक रहा है, मेरी शक्ति ही क्या है? मैं तो इन द्रव्यों के ऊपर आधारित हूँ, मैं इनके ऊपर निर्भर हूँ। जब जब मन में अहंकार का भाव है, उस समय है इन द्रव्यों का चिंतन करें कि हम तो पूरी तरीके से इनके ऊपर निर्भर हैं। अगर ये द्रव्य ना हो तो हम मन में खुदगल का विचार भी नहीं कर सकते। हम भोजन नहीं कर सकते, हम पी नहीं सकते, हम सो नहीं सकते, हम उठ नहीं सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन द्रव्यों का उपकार है, जिस कारण हम जीवन में सब कुछ कर पाते हैं। तो इसीलिए इनका चिंतन करेंगे तो अहम भाव से अपने आप को दूर कर सकते। यह है 6 द्रव्यों के 30 वेद। इसके बाद 21वां बोल आता है जीव राशि दो। दो राशि, जीव राशि और अजीव राशि। इसको ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा है। मेन यही है, 21वें बोले राशि दो, जीव राशि अजीव राशि। जीव के 563 पार्ट्स होते हैं, यानी 563 वेद। और अजीव राशि के 560 वेद होते हैं। शॉर्ट में देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे 4 प्रकार के जीव हैं, नारक, त्रियंच, मनुष्य, देवता। नारकी के 14 भेद, त्रियंच के 48, मनुष्य के 303 और देवता के 198। 14, 48, 303 और 198। इसका मैं और ज्यादा आपको डिटेल में अभी नहीं कहूंगी, क्योंकि वो आप उतना समझ नहीं पाओगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा। तो टोटल 563 वेद होते हैं इसके। अजीब राशि में कितने हो गए? 5 द्रव्य अजीब हो गए, जीवास्तिकाय को छोड़कर। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय, ये पांचों द्रव्य अजीब हैं। तो जो हमारे रूपी अजीब में वर्ण के 100, गंध के 46, रस के 16, मतलब जो 4, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिकाय और काल, इनके टोटल 30 भेद बनते हैं। और फिर रूपी अजीब यानी पुद्गलास्तिकाय के ये वर्ण, गंध, रस, स्पर्श इसके गुण हैं। इनको मिलाकर टोटल 530 भेद बनते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में देखना हो कि ये कैसे बनते हैं 563 और 530, तो आप उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन को पढ़ सकते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में ये पूरा डिटेल में आया है, 563 वेद और 530 वेद कैसे कैसे ये बनते हैं आगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 21वां बोल, जीव राशि और अजीव राशि। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैज्ञानं, नमो लयसवसानं। गुरु आज्ञा से श्री चत्तारि मंगलम गीता मंगलम सूत्र मंगलम सार मंगलम देवली पणत्वदंड मंगलम। चत्तारि लोगुत्मरिहंता लोगुत्म सिद्धा लोगुत्म साहु लोगुत्म देवली पणत्वदंड लोगुत्म। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि देवली पणत्वदंड शरणं प्रवज्यामि। 4 शरणे दो करणी मंगल करणे और न शरण। मथेन वंदा भी गुण मथेन वंदा